स्टूडेंट्स, अब हम जो नेक्स्ट इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो यूजेस ऑफ नेटवर्क्स था। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया था यूजेस ऑफ नेटवर्क। द यूजेस ऑफ नेटवर्क दैट इज शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस, प्रिंटर एंड फैक्स आर कॉमन शेयर्स। हम इसको इजीली शेयर कर सकते हैं। रिड्यूस कॉस्ट पर यूजर, अगर हम शेयरिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क, डिवाइसेस अलग अलग डिवाइसेस उस नेटवर्क पे कनेक्ट हो सकते हैं। प्रिंट सर्वर्स कंट्रोल नेटवर्क प्रिंटिंग, जो प्रिंट सर्वर्स होते हैं वो नेटवर्क प्रिंटर्स पे इजीली हम मैनेज कर सकते हैं प्रिंट क्यू के थ्रू। मतलब एक ने प्रिंट दिया वो क्यू में लग जाएगा, फिर दूसरा जिसने पहले प्रिंट दिया है वो भी प्रिंट पहले आएगा। ऐसे क्यू वाइज क्यू के अकॉर्डिंग आपके प्रिंट आते हैं। उसके बाद शेयर डेटा, हम इजीली जैसे ये आप देख रहे हैं फाइल सर्वर एंड डॉक्यूमेंट यूज बाय अदर कंप्यूटर्स, ये इजीली इससे डेटा को शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क के थ्रू आप डेटा को इजीली शेयर कर सकते हैं। द यूज ऑफ ए नेटवर्क, पर्सनल कम्युनिकेशन, ईमेल के थ्रू आप डेटा को शेयर कर सकते हैं। ईमेल के लिए भी आपको नेटवर्क का जरूरत पड़ेगी। कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं उसके लिए भी आपको नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं उसके लिए भी, वीडियो कर रहे हैं, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, डेटा कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वॉइस ओवर आईपी कर रहे हैं, फोन कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क वायर्स, अगर फोन पे बात कर रहे हैं तो वायर्स के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन, मोबाइल से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, वीडियो के थ्रू बात कर रहे हैं, ऑडियो के थ्रू बात कर रहे हैं, डेटा को शेयर कर रहे हैं, डेटा कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज आपकी कॉन्फ्रेंसिंग में आती है जो आप नेटवर्क में यूज करते हैं। Teleconferencing is a way of bridging a group of people together from different locations without having to travel long distance. The three most common type of teleconferencing are conference call, voice only, video conferencing, voice and video web based conferencing. टेलीकम्युनिकेट कॉन्फ्रेंसिंग में आपके थ्री टाइप्स की टेली कॉन्फ्रेंसिंग होते हैं। एक तो वॉइस ओनली, वॉइस के थ्रू आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वीडियो के थ्रू कॉन्फ्रेंस, वीडियो एंड वॉइस दोनों के थ्रू, या वेब बेस्ड कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जो भी लोकेशन पे होते हैं उनके लिए हम टेलीकॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो डिफरेंट लोकेशंस पे होता है विदाउट हैविंग ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द टाइप ऑफ ऑनलाइन मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऑनलाइन मीटिंग की तरह वर्क करता है, वेयर टू और मोर पीपल engaged in live audio visual call। ये लाइव ऑडियो विजुअल कॉल जो दो से ज़्यादा पर्सन यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो है विथ ए स्ट्रॉन्ग इंटरनेट, जिसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग इंटरनेट चाहिए, कनेक्शन चाहिए। द पार्टिसिपेंट कैन सी, hear and talk to each other in real time, so matter where इन द वर्ल्ड दे आर। मतलब ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए पार्टिसिपेशन के बीच में, जिससे वो इजीली सुन सके, उसी टाइम पे इजीली वो देख सके, सुन सके, सारी मीटिंग्स वो इजीली अटेंड कर सके। अगर आपका नेटवर्क सही नहीं होगा तो आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उसके बाद है आपका conversation, internal video calls, team meeting, internal video calls, and with the customer or vendors, large all handles meeting। आपके इंटरनल वीडियोज कॉल हो सकते हैं, टीम मीटिंग के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, एक्सटर्नल वीडियो कॉल्स हो सकते हैं। ये सारे आपके वेंडर्स, लार्ज कस्टमर्स, ऑल हैंडल मीटिंग्स, ये सारे हम इजीली हैंडल कर सकते हैं मीटिंग्स थ्रू इंटरनेट। Audio conferencing is where two or more people in different locations use technologies like a conferencing bridge to hold an audio calls। ऑडियो कॉल्स लॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रेवल में लोकेशन पे रहते हैं वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज डिफिकल्ट फ्रॉम ए ट्रेडिशनल फोन इन
In that, all participation deal into the central system that connect them instant or directly dialing each other. मतलब इससे अच्छा तो आप डायरेक्ट कॉल कर लें, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कंपैरिजन में आप डायरेक्ट कॉल कर लेंगे उनको, तो वो ज़्यादा इजी रहता है ट्रेडिशनल फोन के थ्रू. Sharing data interactively among several users in different location. शेयरिंग डेटा है, हम सेवरल यूजर्स को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डेटा को शेयर कर सकते हैं. Data conferencing is made up the whiteboard and application sharing and often used in conjunction with an audio or video conferencing connection. इसमें ऑडियो वीडियो दोनों आप इजीली शेयर कर सकते हैं शेयरिंग डेटा में. वॉइस ओवर आईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ये, वॉइस ओवर आईपी बोलते हैं, is the technology that let user make call using a broadband internet connection instead of a standard phone lines. VoIP technology convert the voice signal. ये voice signals को convert करता है using a traditional phone calls into the digital signals that travel versus the internet rather than the analog phone lines. वॉइस ओवर का काम क्या होता है, वो आपके ट्रेडिशनल फोन के सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स में, और वो ट्रेवल करता है इंटरनेट के अंदर. ये बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो गया था. तो ये सिग्नल्स को ट्रेडिशनल फोन कॉल्स से डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. वॉइस ओवर इंटरनेट, ये आप देख सकते हैं, इसमें इंटरनेट बैकबोन है, ये कंप्यूटर है, और ये किसके थ्रू कनेक्ट है, वायर्स के थ्रू इसमें कनेक्ट है, सर्वर लगा हुआ है, इंटरनेट बैकबोन है, और ये आपका क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है वायर को, ट्रेडिशनल फोन को किसमें, डिजिटल कन्वर्ट कर रहा है. द यूज ऑफ ए नेटवर्क, easier data backup, इजीली डेटा बैकअप कर सकते हैं, बैकअप कॉपीज, डेटा टू रिमूवल मीडिया, आप इजीली डेटा बैकअप कर सकते हैं क्योंकि आप सारे जीमेल पे अपना डेटा अटैच करते हैं, वो सारा बैकअप आप वहाँ ले सकते हैं, उसके थ्रू आप आपका डेटा बैकअप हो जाता है. सर्वर डेटा बैकअप इन वन स्टेप, सर्वर डेटा बैकअप एक स्टेप में आपका कंप्लीट हो जाता है. तो ये आपका नेटवर्क का था जो हमने आपको पढ़ाया. इसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं. अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, जो आप कंप्यूटर की मेमोरी होती है, देखिए दिख रही है आपको, रैम रोम जो होती है, ये मेमोरी होती है, अलग अलग चिप्स होती हैं, इनको मेमोरी बोलते हैं. अब इसमें क्या क्या कंटेंट हम पढ़ेंगे. व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी, क्या होती है कंप्यूटर मेमोरी, व्हाट इज मेमोरी, इंपॉर्टेंस और नीड फॉर ए कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, क्या टाइप होते हैं कंप्यूटर मेमोरी के, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी यूनिट एंड रेफरेंसेस, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे. व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी इज एन फिजिकल डिवाइस, ये एक फिजिकल डिवाइस होती है, capable of storing information temporarily like RAM, random access memory, और permanently like ROM, read only memory. ये टू टाइप्स की मेमोरी में स्टोर होता है डेटा, या तो टेम्परेरी स्टोर होगा जो रैम में होगा, या फिर परमानेंटली रोम में होगा, या तो प्राइमरी डेटा में स्टोर होगा या सेकेंडरी डेटा में स्टोर होगा. कंप्यूटर मेमोरी है आपकी. मेमोरी डिवाइस यूटिलाइज इंटीग्रेटेड सर्किट एंड आर यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. तो ये मेमोरी डिवाइस यूटिलाइज करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट को एंड यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये सारी चीज़ें इसमें सिस्टम में यूज होंगी, आपके सॉफ्टवेयर यूज होंगे, हार्डवेयर यूज होंगे, ये सारे यूटिलाइजेशन, इससे सर्किट्स इंटीग्रेट होगा और फिर आपका मेमोरी डिवाइस प्रिपेयर होगा. व्हाट इज मेमोरी, इंपॉर्टेंस और नीड फॉर ए कंप्यूटर, क्यों ज़रूरत है मेमोरी की, क्यों इम्पोर्टेंस है मेमोरी की, और क्यों हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है. ईच डिवाइस इन कंप्यूटर ऑपरेट एट डिफरेंट स्पीड एंड कंप्यूटर मेमोरी गिव योर कंप्यूटर ए प्लेस टू क्विकली एक्सेस डेटा. आपको कंप्यूटर की ज़रूरत होती है उसमें कंप्यूटर में काम करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए आपको स्पीड चाहिए होती है उस कंप्यूटर के लिए, तो उसमें हम मेमोरी इंसर्ट कर देते हैं, तो वो आपको क्विक एक्सेस डेटा प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि आपका डेटा उस प्लेस को कवर करके
क्विकली एक्सेस डेटा उस डेटा को क्विकली एक्सेस करता है, क्योंकि आपकी उस प्लेस को वो कवर कर रहा है, क्यों और आपको दूसरा डेटा एक्सेस करने की स्पेस दे रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है। अगर स्पेस नहीं होगा आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में, तो आपका डेटा प्रोसेस ही नहीं करेगा। आपने देखा होगा फोन की मेमोरी अगर फुल हो जाती है तो आपको डिलीट करना पड़ता है, तभी उसमें डेटा डाउनलोड होगा, प्रोसेस होगा, अदरवाइज आपका फोन हैंग होने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके फोन में मेमोरी फुल हो चुकी है, इसलिए। If CPU had to wait for secondary storage device like a hard disk drive, a computer would be much slower. जो आपके कंप्यूटर है वो वेट करता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए, लाइक हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर वुड मच स्लोअर, वरना कंप्यूटर स्लो हो जाता है। ये टाइप ऑफ मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी है। इसमें आप देख सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, देन उसके बाद रैम, रोम, SSD, compact disk, floppy disk, magnetic tape, SRAM, DRAM, PROM, EPROM, EEPROM। ये अलग अलग टाइप्स की आपकी मेमोरी है, मेमोरी के टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, दिस इज मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। ये मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की। सीपीयू कैन डायरेक्टली रीड और राइट ऑन दिस मेमोरी। हम इसको डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। इट इज फिक्स्ड ऑन मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर। ये फिक्स होती है मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर पे फिक्स होती है। प्राइमरी मेमोरी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रैम, रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी, जो टाइप ऑफ मेमोरी, रैम, रोम, हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है इसको, एस रैम, डी रैम। पी पी आर रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ये क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी हायरार्की है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करती है? रैंडमली एक्सेस करती है मेमोरी को। इसमें हम रीड राइट दोनों कर सकते हैं। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, आप रीड राइट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका पावर ऑफ होगा तो आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। इस ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। RAM is a temporary memory. The information stored in this memory is lost as the power supply to the computer is turned off. That's why it is also called volatile memory. It stores the data and instruction given by the user, and also the result produced by the computer temporary। temporary वो result produce कर देता है। RAM is further classified into two types, SRAM और DRAM। SRAM, that is static RAM access memory, static random access memory। DRAM is dynamic random access memory। इनमें क्या होता है? स्टैटिक में आपका रीड राइट आप स्टैटिक रहता है, डायनेमिक में चेंजेबल रहता है। डायनेमिक हम चेंज कर सकते हैं, स्टैटिक आपका फिक्स रहेगा कि यही है चीज, इसमें यही रैम है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है डी रैम और एस रैम में? फर्स्ट है कंस्ट्रक्टेड ऑफ टिनी कैपेसिटर्स दैट लीक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कंस्ट्रक्टेड होता है, टिनी कैपेसिटर्स यूज होते हैं जो लीक करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इसमें एसरैम में क्या होता है? कंस्ट्रक्टेड ऑफ सर्किट सिमिलर टू डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप की तरह वो उसके सर्किट्स इसमें कंस्ट्रक्टेड करके रखता है। सेकंड है रिक्वायर्ड इज रिचार्ज एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स टू मेंटेन इट डेटा। ये इसको रिक्वायरमेंट होती है एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स में रिचार्ज की, क्योंकि ये मेंटेन करके रखता है डेटा को। क्योंकि डायनेमिक में चेंजेबल होता रहता है, चेंज होता रहता है, तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको रिचार्ज की जरूरत होती है। ये होल्ड इट कंटेंट्स, ये होल्ड करके रखता है कंटेंट्स को एज लॉन्गर एज पावर इज अवेलेबल। जितनी देर तक पावर अवेलेबल होगी तब तक ये डेटा को होल्ड करके रखता है, क्योंकि ये स्टैटिक होता है, फिक्स हो जाता है। डी रैम जो होती है इनएक्सपेंसिव होता है, इनएक्सपेंसिव क्योंकि इसमें चेंजेबल होता रहता है। ये एस रैम एक्सपेंसिव होती है क्योंकि हम इसको डिजाइन कर पाते हैं। स्लोअर देन एस रैम, स्लोअर होता है एस रैम के कंपैरिजन में, ये फास्टर होता है डी रैम के कंपैरिजन में एस रैम। कैन स्टोर मैनी बिट्स पर चिप, यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं बहुत सारी बिट्स
पर चिप में इसमें हम स्टोर मैनी बिट्स पर चिप नहीं कर सकते। यूज लेस पावर, इसमें लेस पावर की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें मोर पावर की रिक्वायरमेंट होती है। जनरेट लेस हीट, ये लेस हीट जनरेट करता है क्योंकि वो लीक करती है इलेक्ट्रिसिटी। ये मोर हीट जनरेट करती है एस रैम। यूज फॉर मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में इसका यूज होता है। और एस रैम का यूज होता है कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी आपकी जो मोबाइल पे आप अलग अलग टैब्स और या कंप्यूटर लैपटॉप में अलग अलग टैब्स ओपन करके रखते हैं, वो सारी कैश मेमोरी होती है, तो टेम्परेरी होती है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, इंफॉर्मेशन स्टोर इन रोम, इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो रोम के अंदर स्टोर होती है। परमानेंटली इज नेटिव, दैट इज इट होल्ड द डेटा इवन इफ द सिस्टम इज स्विच ऑफ। अगर सिस्टम आपका स्विच ऑफ हो जाता है तो आपका डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो डेटा होल्ड करके रखता है। इट होल्ड द स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। रोम कैन नॉट बी ओवरराइड बाय द कंप्यूटर, ये ओवरराइड नहीं करता, कंप्यूटर के थ्रू ओवरराइड नहीं होता। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें ओवरराइड नहीं होता, इसमें फिक्स होता है, रीड ओनली मेमोरी होती है, इसमें कुछ राइट नहीं कर सकते हम। रोम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: एम रोम, ई रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। अब ये इसके टाइप्स हैं रोम के। पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय द यूजर, यूजर के थ्रू प्रोग्राम बनाया गया। वंस प्रोग्राम्ड द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन इट कैन नॉट बी चेंज, डेटा और इंस्ट्रक्शन हम चेंज नहीं कर सकते। ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें हम प्रोग्राम्ड को वंस प्रोग्राम द डेटा इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी चेंज, एक बार प्रोग्राम्ड बन गया यूजर के थ्रू तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ये रीप्रोग्राम करना हो हमें किसी प्रोग्राम को, हमने इसमें प्रोग्राम डिजाइन कर दिया, प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी में डिजाइन कर दिया जो प्रोग्राम यूजर को चाहिए होता है। अब उस प्रोग्राम को हमें डिलीट करना है, रीयूज करना है, तो हम उसको रीराइट करते हैं, रीप्रोग्राम करते हैं, इरेज करते हैं पहले उस डेटा को, फिर इम्पोज करते हैं, इरेज करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू, और फिर रीप्रोग्राम करेंगे और इरेज ऑल द प्रीवियस डेटा को इरेज करके रीप्रोग्राम कर देंगे। तो इसमें बोल रहे हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड टू इरेज डेटा फ्रॉम इट, expose it to ultraviolet light to reprogram it, erase all the previous data. EEPROM, electricity erasable programmable read-only memory. The data can be erased by applying an electricity field with no need for ultraviolet light. We can erase only portion of chip. इसमें क्या होता था, उसमें हम अल्ट्रावायलेट रेज लाइट से इम्पोज करते थे, उसको डालते थे और वो प्रीवियस डेटा पूरा डिलीट हो जाता था। इसमें क्या होता है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज हम यूज नहीं करते, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूज करते हैं। जितना पोर्शन आपको डिलीट करना है, इरेज करना है चिप का, उतना पोर्शन आप उसको इरेज कर सकते हैं। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के थ्रू। पूरा डेटा डिलीट नहीं होगा, जितना आपको पोर्शन जितना डिलीट करना है उतना आप डिलीट कर सकते हैं उस पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। मास्क रूम, mask ROM is a kind of read-only memory that is mask off at the time of production. जब भी प्रोडक्शन होता है, स्टार्ट होता है, उस टाइम पे मास्क को हम ऑफ कर देते हैं। लाइक अदर टाइप ऑफ रोम, मास्क रोम कैन नॉट इनेबल द यूजर टू चेंज द डेटा स्टोर इन इट, इसमें कोई डेटा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते। इफ इट कैन, द प्रोसेस वुड बी डिफिकल्ट और स्लो। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या डिफरेंस होते हैं इनके बीच में। रैम टेम्पररी स्टोरेज है, रोम परमानेंट स्टोरेज है। रैम स्टोर डेटा इन एमबीज में स्टोर होता है, स्टोर डेटा इन जीबीज में स्टोर होता है। ये वोलेटाइल होती है रैम, रोम नॉन वोलेटाइल होती है। यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशंस, हम इसको नॉर्मल ऑपरेशंस में यूज करते हैं। यूज फॉर सेटअप स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, स्टार्टअप प्रोसेस के लिए, कंप्यूटर के स्टार्टअप प्रोसेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। राइटिंग डेटा इज फास्ट, इसमें राइटिंग डेटा फास्ट होती है, इसमें राइटिंग डेटा स्लो होता है। And secondary memory. Secondary memory, this memory is permanent in nature. It is used to store the different program and the information permanently, which were temporarily stored in RAM.
It hold the information till they erase it. ये एक परमानेंट मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, ये स्टोर होगा डिफरेंट प्रोग्राम्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली। इसमें आपका डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। आप इसको होल्ड करके रख सकते हो। अगर आपको इरेज करना, जब तक आप उसको इरेज नहीं करते जब तक वो होल्ड करके रखता है सेकेंडरी मेमोरी। डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के लिए यूज लेते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, hard disk drive is made up of a series of circular disks called platters arranged one over the other almost half inches apart around a splendor। ठीक है, इसको हम स्प्लेंडर बोलते हैं। हाफ इंच अपार्ट होता है ये, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ये हार्ड डिस्क होती है। डिस्क आर मेड ऑफ नॉन मेटेलिक material like aluminum or alloy and coated with 10 to 20 nm of metallic material। ये आपकी हार्ड डिस्क होती है, ये प्लेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हाफ इंच अपार्ट ऑफ स्पेंडर के हाफ इंच अपार्ट होती है और इसी में आपके डिस्क स्टोरेज सारी चीजें इसी में स्टोर रहती हैं। सीडी ड्राइव, सीडी ड्राइव, सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, हम इसको कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। सीडी आर सर्कुलर डिस्क दैट यूज ऑप्टिकल रेज, जिसमें हम ऑप्टिकल रेज यूज करते हैं, यूजली लेजर्स टू रीड एंड राइट डेटा। यूजली हम लेजर्स यूज करते हैं रीराइट करने के लिए डीवीडी राइटर के थ्रू। They are very cheap as you can get 700 MB of storage। इसमें 700 इनकी कैपेसिटी होती है, 700 MB ये स्टोर कर सकते हैं for less than $8। CDs are instant in CD drivers built into the CPU cabinet। CPU cabinet के अंदर CD driver होता है, उसमें आप CD को राइट कर सकते हैं। उसकी जो स्पेस होती है, स्टोरेज स्पेस होती है, वो 700 MB ही होती है, डीवीडी की ज्यादा होती है। दे आर पोर्टेबल एज यू कैन इजेक्ट द ड्राइव, रिमूव द सीडी एंड कैरी इट विथ यू। आप उसको पोर्टेबल बना सकते हैं, उसको इंजेक्ट कर सकते हैं ड्राइव में और रिमूव भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें फैसिलिटी होती है सीडी में। DVD drive, DVD stands for digital video display। DVD आर ऑप्टिकल डिवाइस होता है that can store 15 टाइम ऑफ डेटा held by CD। 15 टाइम आप डेटा उसमें CD के कंपैरिजन में स्टोर कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू CD। दे आर यूजली यूज टू स्टोर रिच मल्टीमीडिया फाइल्स, ये स्टोर करती है रिच मल्टीमीडिया फाइल्स दैट नीड हाई स्टोरेज कैपेसिटी, जिसमें हमें हाई स्टोरेज कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। डीवीडी ऑल्सो कम इन 3 वेरिएंट्स, रीड ओनली, रिकॉर्डेबल एंड रीराइटेबल। ये रीड ओनली भी हम इसको कर सकते हैं, रिकॉर्डेबल भी कर सकते हैं और रीराइटेबल भी कर सकते हैं। ये तीनों वेरिएंट्स आपको इसमें मिलेंगे। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव स्टोरेज के लिए काम में आती है। पेन ड्राइव इज ए पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस दैट यूज सॉलिड स्टेट मेमोरी रेदर देन मैग्नेटिक फील्ड और लेजर टू रिकॉर्ड डेटा। डेटा को रिकॉर्ड करने के काम में आता है। इट यूज ए टेक्नोलॉजी सिमिलर टू रैम एक्सेप्टेड दैट इट इज नॉन वॉलेटाइल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूएसबी ड्राइव, की ड्राइव और फ्लैश मेमोरी। ये सारी चीजें हम इसमें यूज करते हैं। यूएसबी ड्राइव के साथ ही डलती है, पेन ड्राइव में डेटा स्टोर हो जाता है। ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया यूज टू स्टोर हाई डेफिशिएंसी एचडी क्वालिटीज को ये मेंटेन करके रखता है, जिसमें वीडियोज हो गए, अदर मल्टीमीडिया फील्ड्स हो गई, ये सारी चीजें। ब्लू रे इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया यूज टू स्टोर हाई डेफिनेशन video and other multimedia fields। BD use shorter wavelength laser as compared to CD or DVD। This enable writing arms to focus more tightly on the disk and hence pack in more data। BD can store up to 128 gigabyte data। ये कितना डेटा स्टोर कर सकती है? 128 गीगाबाइट डेटा स्टोर कर सकती है। ये फोकस करती है राइटिंग आर्म्स पे और एक पूरा पैकेज बनाती है डेटा का। ये बहुत सारा डेटा उस मीडिया में स्टोर कर सकती है, चाहे वो वीडियोज होंगी, मल्टीमीडिया फील्ड्स हो गई, वो सारा डेटा स्टोर करती है। अब डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी नेचर के अकॉर्डिंग द प्राइमरी मेमोरी इज
categorized as volatile or non-volatile memories, both. Secondary memory is always non-volatile memory. Elise, these memories are also called internal memory. हम इसको internal memory बोलते हैं. Secondary memory is known as backup memory or additional memory or auxiliary memory भी इसको बोलते हैं. Access data is directly accessed by the processing unit. Data cannot be accessed directly by the processor. It is fast copied from secondary memory to primary memory. Only then CPU can access it. Formatting formation. It is volatile memory means data cannot be retained in case of power failure. It is it a non-volatile memory so that data can be retained even after power failure. Volatile होती है, that means इसका मतलब है कि हम retain कर सकते हैं अगर power fail हो जाता है तो. ये retain can be retained even after power failure. Power failure के बाद भी हम retain कर सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. अब इसमें इसका डिफरेंस क्या है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में. इसके नेचर के अकॉर्डिंग द प्राइमरी मेमोरी इज कैटेगराइज एज वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज. देन उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी इज ऑलवेज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, हमेशा नॉन वॉलेटाइल ही होती है. प्राइमरी मेमोरी में होता क्या है बेसिकली, प्राइमरी मेमोरी में जो भी हम राइट करते हैं फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटर में राइट करते हैं वो सारा डेटा स्टोर होता है प्राइमरी मेमोरी में. जब तक आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ नहीं होता तब तक वो उसमें रहता है. जैसे ही आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है उसमें से सारा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है. these memories are also called internal memory. हम इसको internal memory बोल सकते हैं प्राइमरी मेमोरी को. सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, बैकअप मेमोरी, एडिशनल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी. ये हम तीनों मेमोरीज इसके लिए बोल सकते हैं. एक्सेस एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसिंग यूनिट, हम प्रोसेसिंग यूनिट को एक्सेस करते हैं. एक्सेस डेटा कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर. वो डायरेक्टली प्रोसेसर को एक्सेस नहीं करता है. इट इज फर्स्ट कॉपीड, पहले कॉपी होगा सेकेंडरी मेमोरी में, देन वो प्राइमरी मेमोरी से डेटा लिया जाएगा. ओनली देन सीपीयू कैन एक्सेस, तभी वो सीपीयू को एक्सेस कर सकता है. फॉर्मेशन, इट्स volatile memory meanings data cannot be retained in case of power failure. हम पावर फेलियर रिटेन नहीं कर सकते इसमें. इट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी सो दैट डेटा कैन बी रिटेन इवन आफ्टर पावर फेलियर. पावर फेलियर के बाद हम डेटा को रिटेन कर सकते हैं. मेमोरी यूनिट. अब मेमोरी यूनिट आपके बहुत सारे टाइप्स की होती है. मेमोरी यूनिट है आपकी, मेमोरी यूनिट आपके बिट फॉर्म में होती है. जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो मशीन लैंग्वेज समझता है. मशीन लैंग्वेज आपकी 0 1 की फॉर्म होती है, बिट फॉर्म में होती है. बाइनरी लैंग्वेज समझता है वो. तो हम जो भी इनपुट देते हैं वो बाइनरी फॉर्म में इनपुट देते हैं, और जो हमें आउटपुट मिलता है वो स्क्रीन पे जो आउटपुट मिलता है वो हमारे होता है, वो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में होता है जो हम यूजर समझ सके. तो कंप्यूटर पहले क्या लेता है, हमसे हाई लेवल लैंग्वेज में इनपुट लेता है, उसको वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, देन वो प्रोसेस करता है डेटा को, और उसके बाद क्या देता है, हमें आउटपुट देता है. कौन सी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, जो जिससे हमें वो समझ में आ सके. हाई लेवल लैंग्वेज आपकी प्रोग्रामिंग हो सकती है, कंटेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हाई लेवल लैंग्वेज. बाइनरी वैल्यूज मशीन लैंग्वेज 0 1 की फॉर्म, कंप्यूटर जो है 0 1 की फॉर्म ही समझता है. मेमोरी यूनिट डेटा इन the computer's memory is represented by the two digits 0 and 1. These two digit are called binary digit और bit. हम इन दो digits को binary digit या bits बोल सकते हैं. The bit is the smallest unit of computer memory. ये सबसे smallest unit होती है computer memory की. Bits 0 1 होती है. 1 bit में 8 bits होते हैं. 8 bits for example 0 1 1 0 0. 1 किलोबाइट में इक्वल्स टू 1024 बाइट्स होते हैं.
1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होते हैं। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट्स होते हैं। तो ये आपके पेटाबाइट भी होता है। 1 पेटाबाइट इक्वल्स टू 1024 टेराबाइट होता है। तो ये आपकी बिट आपकी मेमोरी की साइज होती है, किस साइज की है। बेसिकली हम एमबीज में लेते हैं कि कितना आपका एमबी डेटा ले सकता है। ठीक है, तो हमने ये जो अभी तक पढ़ा उसमें क्या पढ़ा हमने। हमने मेमोरी यूनिट में क्या पढ़ा। हमने टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी क्या क्या है, कंप्यूटर क्या है, क्यों जरूरत हुई कंप्यूटर को मेमोरी की, टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में हमने डिफरेंस भी पढ़ा। प्राइमरी मेमोरी के आपके 2 टाइप्स होते हैं, रैम, रोम। ठीक है, रैम के दो टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी के जो मेन मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी है उसके 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं और टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। इसमें डेटा क्या होता है, फर्स्ट टाइम आप जो राइट कर रहे हैं कंप्यूटर में वो सेव रहेगा डेटा। अब जैसे ही शट डाउन कर देते हैं सिस्टम को, डेटा डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट डेटा स्टोर रहता है क्योंकि ये हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है, कॉम्पैक्ट डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में या मैग्नेटिक टेप में डेटा स्टोर रहता है, या पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली। प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, रैम, रोम। रैम आपका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं रैम में। रोम में ओनली रीड कर सकते हैं। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, रैम वॉलेटाइल मेमोरी होती है। रैम 2 टाइप्स के होते हैं, एस रैम, डी रैम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। स्टैटिक आपके डेटा स्टैटिक रहेगा, चेंज नहीं होगा। डायनेमिक रैम चेंजेबल है, ठीक है, ये चेंज होता रहता है इसमें डेटा। रोम के अलग अलग टाइप होते हैं, पी रोम, ई पी रोम, ई ई पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। इसमें आप प्रोग्राम बनाते हो, प्रोग्रामेबल रोम बनाते हो रोम को। ई पी रोम अगर आपको प्रोग्राम इरेज करना है, करना है तो ई पी रोम यूज करते हो। ई ई पी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अगर आप ईपी रूम में तो आप अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते हो, ईईपी रूम में इलेक्ट्रिक रेज का यूज करते हो। उससे आप डेटा को एक पोर्शन के चिप को एक पोर्शन के चिप को डिलीट कर सकते हो। ये हमने इसमें पढ़ा। प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम। क्या होता है रैम, दोनों में डिफरेंस, आर रैम, डी रैम में। ये रोम, रैम, रैम रोम में डिफरेंस। ठीक है, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव क्या होता है, पेन ड्राइव क्या होता है, ब्लू रे डिस्क, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी यूनिट्स क्या होती हैं, ये सब हमने पढ़ा। देन आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो हम यहीं पे इसको क्लोज करते हैं चैप्टर को। देन नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच।